हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जतिन सर और आज हम यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्लास 9 की बात हो रही है, एक्सरसाइज 6.1 का। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। और भाई जो बैक बेंचर्स है ना, वो ध्यान से सुन लेना। ये मौका अच्छा है कि आप अपने क्लास के टॉपर को आराम से पीछे कर सकते हो। ठीक है, और ये वीडियो देखने के बाद ये फीलिंग बिल्कुल आने वाली है तुम लोगों को। तो देखो यहाँ करना क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है पी ओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है, पी ओ क्यू इज अ लाइन का मतलब होता है पी ओ क्यू इज स्ट्रेट लाइन। पहले तो ये समझ लो। ठीक है, और याद है मैंने क्या बताया था, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन से चीटिंग करना है। क्या चीटिंग करना है क्वेश्चन से? यहाँ पे पी ओ क्यू एक लाइन बोला है जिसका मतलब ये होता है, जिसका मतलब ये होता है। तो कहीं ना कहीं हमें 180 डिग्री लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पे हमें क्या करना है। ये 180 तो हमारा आ गया, कहाँ से आएगा पता चल गया। अब देखो कुछ बातें हैं उसको समझ लेते हैं। ये ऐसा हमारा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर है। ठीक है, और ये तुम्हारा घर है, बॉयफ्रेंड कर देता है। ठीक है, देखो जब और मान लेते हैं ये चौक है, कोई चौक है ये। ठीक है, देखो जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर जाते हो तो आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे। तो आपने ये पूरा ट्रैवल किया ना, तो मान लो ये 10 किलोमीटर है, मान के चलो। तो बोल सकते हैं ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, ऐसा मान के चलो। बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है। कैसे, ध्यान से देखना। देखो ये क्या हो गया आपका एक एंगल, और ये हो गया दूसरा एंगल, और ये 90 डिग्री, ये तीसरा एंगल हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है आपको 180 डिग्री, ये दिखा आपको 180 डिग्री। ऐसा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस चीज को हम सॉल्व। ये एंगल और ये एंगल को प्लस कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कुछ नहीं है। यहाँ देखो पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पी ओ एस मतलब पी ओ एस हो गया ये एंगल, आर ओ एस मतलब ये एंगल, और आर ओ क्यू मतलब ये एंगल। ये तीनों एंगल को हम जब प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा बिल्कुल। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ठीक है, बिल्कुल है। तो देखो ओ आर क्या है, ओ आर ये क्या है, ओ आर परपेंडिकुलर है किसके भैया, पी क्यू के परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो इस चीज को यहाँ पर लिख देना। ठीक है, और हमेशा हर क्वेश्चन में जहां जहां आपको दिखता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का ये जो दिख रहा है ना, ये साइन 90 डिग्री का ऐसा, ये उसको तो सॉल्यूशन में जरूर से लिख देना, भूलना नहीं उसको लिखना, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू है, क्वेश्चन से देख के हमने छापा है। यहाँ पे आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री है, ये है ना 90 डिग्री। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अब देखो पी ओ एस एज इट इज लिख लिए, आर ओ एस एज इट इज लिख लिए, आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री है, ये आ गया। ये जो प्लस 90 डिग्री है ना, ये आर एच एस में जाके क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पे नहीं आएगा ये, तो 180 माइनस 90 डिग्री आप करोगे तो 90 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये लिखकर समझाना पड़ेगा मुझे। पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसकी वैल्यू निकालना है कि आर ओ एस की वैल्यू निकालना है। चीटिंग करते हो ना बेटा, क्वेश्चन पेपर से चीटिंग करना है इस बार। देखो ये क्या दिख रहा है, आर ओ एस क्वेश्चन में दिया है, ये डोंट वरी, जो डायग्राम है आपको बिल्कुल देगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना, आर ओ एस की वैल्यू निकाला, आप भी यहाँ से आर ओ एस की वैल्यू निकाल दो। निकाल दिए तो क्या होगा, 90 माइनस एंगल पी ओ एस। आई बात समझ में? ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। देखो आगे इक्वेशन 1। ठीक है, खत्म किस्सा यहां तक। अब देख, अब हम क्या करेंगे, फिर जो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, क्यू ओ एस दिखा, तो डायग्राम में देखो पूरा चीटिंग करके इसको सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, क्यू ओ एस क्वेश्चन में दिया है, यहां देखो क्यू ओ एस, यही तो होगा ना, क्यू ओ एस होगा ये। तो आप बताओ इसको मैं लिख सकता हूं क्या, किसको, क्यू ओ एस को, क्या आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर से देखो आर ओ एस मतलब ये एंगल,
ROQ मतलब ये एंगल। तो ऐसा अपन बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अपन एंगल QOS को क्या लिख सकते हैं, एंगल ROS, बताया भी मैंने ROS, और क्या लिख सकते हैं, एंगल ROQ लिख सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? देखो ये लाइन अपनी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, ROQ कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया है ना, 90 डिग्री। तो इसकी जगह हम 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है, और ये दोनों प्लस करने से इतना आएगा। तो देखो एंगल ROS प्लस 90 डिग्री एंगल QOS। ROQ 90 डिग्री है, डायग्राम से पता चल रहा है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो थोड़ा सा ना फिर से दिमाग लगाना है अपने को, ठीक है। क्या लगाना है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो एंगल QOS के सामने क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है ना, प्लस है ना। तो इसको अपने को एज इट इज ऐसे ही रखना है, ठीक है, लेकिन ये नंबर को उधर शिफ्ट करना है। कैसे, देखो एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS, ये प्लस 90 RHS में जाके हो जाएगा माइनस 90। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया फिर से सुन लो, ये वाली लाइन समझ में तो आ गई होगी। बस ROQ की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, 90 को उधर शिफ्ट करना है, बात खत्म। दो इक्वेशन अपने को मिल गए, एक ये है और एक ये है, दो इक्वेशन अपने पास आ गए, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 क्या है, पहले लिखते हैं, एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS। दूसरा इक्वेशन क्या था अपने पास, एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। ये दोनों इक्वेशन था। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, देखो ये इक्वल टू के इस साइड वाला जो एरिया लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं, ठीक है। तो LHS प्लस हो जाते हैं, हो गए। तो दोनों को प्लस करेंगे, तो पहले हम ना LHS को सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 एंगल ROS, ठीक है। अब RHS को सॉल्व करेंगे, पहला इक्वेशन लिख दो प्लस दूसरा इक्वेशन लिख दो, क्योंकि दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो 90 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का है, खत्म, कैंसल आउट हो जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS बचा। अब फिर से क्वेश्चन की तरफ देखो, LHS में हमारा ROS आ चुका है और RHS में हमारा QOS, जिसके सामने प्लस की साइन होनी चाहिए वो भी आ गई है, और एंगल POS के सामने माइनस साइन होनी चाहिए, तो ये दोनों आ गया। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल QOS माइनस एंगल POS, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका और इस लाइन का मतलब एक ही है, क्योंकि यहाँ पर इसके सामने अभी भी प्लस है और यहाँ पर इसके सामने अभी भी प्लस है। POS के सामने माइनस है तो इसके भी सामने माइनस है। नहीं समझा, यहाँ देखो -2 + 3 लिखो या 3 - 2 लिखो, दोनों का आंसर 1 ही आएगा। समझ में आ रहा ना। यहाँ देखो 2 के सामने अभी भी माइनस है, हाँ बिल्कुल है। 3 के सामने अभी भी प्लस है, कुछ नहीं मतलब हाँ प्लस है। आ रही बात समझ में, लिख सकते हैं। अब देखो 2 एंगल ROS, फिर क्वेश्चन से चीटिंग करो। क्या दिख रहा है, सर यहाँ पे ना 2 होना चाहिए था, वो नहीं है। हाँ क्योंकि वो 2 ना इनटू में है LHS में, और वो RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ROS इक्वल्स टू ये जो 2 है ना यहाँ पे चले जाएगा, तो ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये जब RHS में जाके डिवाइड होगा तो सबका डिवाइड होगा। सबका डिवाइड होने से अच्छा अपन ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। तो एंगल QOS माइनस एंगल POS, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कोशिश करूंगा और इजी करने की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।